देख सकते हैं पूर्वांचल फास्ट में आज मौजूद हैं। यहाँ प्रश्न जो थाने पे जो माता जी का यहाँ पंडाल लगा हुआ है और यहीं पे जो एक बैनर लगा हुआ है और वीरेंद्र गुप्ता जी का जो यहाँ पे कई यहाँ पे बैनर पोस्टर यहाँ पे लगा हुआ है। मगर देखा जाए कि यहाँ पे वीरेंद्र गुप्ता जी का ही क्यों बैनर पे कालिक पोता गया है। अब तक तो बहुत से देखते आए लोगों को पोस्टर फाड़ते हुए, पोस्टर को जो हटाते हुए, मगर ये पहली बार कोपा में देखा जा रहा है कि जो किसी के पोस्टर पे कालिक पोत दिया गया है। इससे लोगों को क्या संदेश जाता है, आइए पहले हम यहाँ पे जो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार गुप्ता जी हैं उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। मैं चेयरमैन पद पर प्रत्याशी था भारतीय जनता पार्टी से और लगातार 5 साल संघर्ष करने का काम मोदी जी और योगी जी के नीतियों पे काम कर रहा हूँ। अभी हम मऊ में थे, दुर्गा जी का भसान था, तो कुछ लोगों ने फ़ोन किया, संजय सोनकर जी फ़ोन किए हैं, उसके बाद वीरेंद्र कुमार गुप्ता जी के, अपने पार्टी के मनोज चौरसिया जी के हैं, ऐसे करके अनेकों लोग फ़ोन किए हैं। दर्जनों की आपके जो बैनर बना हुआ है माननीय योगी जी मोदी जी आपके ऊपर कालिक फेंक दिया गया है। हमने कहा हम आ रहे हैं और आने के बाद देखें ये अब तक का राजनीति का सबसे घटिया स्तर है। जो भी ये किया है उसका सामाजिक पतन, नैतिक पतन, न उसके पास नीति है, न नैतिकता है, न नेतृत्व है। ऐसे लोगों का समाज पुरजोर तरफ विरोध कर रही है। किसी को अगर विरोध करना है किसी के बातों से, माननीय योगी और मोदी जी के विचारधाराओं का, तो मंच लगा के आइए, दोनों लोग अपनी उपलब्धि गिनाते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से जनता बड़ी आक्रोशित है, यहाँ की जनमानस। क्योंकि एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि संजय सोनकर जी जानते हैं कि मेरे बैनर और पोस्टर में अब तक जो 55,000 रुपये हुए हैं सब जनता के पैसे से ही बोर्ड बैनर लग रहा है। यहाँ एक एक लोग जानते हैं कि वीरेंद्र गुप्ता सामर्थ्यवान नहीं है, लेकिन अपने स्वाभिमान और हक की लड़ाई और हिंदुत्व और हिंदुस्तान के तरह यहाँ पे भी ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने के लिए सरकार का अपने नीतियों को फॉलो करके ज़मीन पर उतारा जाता है। जहाँ हक की लड़ाई लड़ी जाती है, हम लोग अपने हक की लड़ाई लड़ते हैं, अपने समाज को जगाते हैं, एकजुट करने का काम करते हैं। इससे विरोधी काफ़ी परेशान है कि कहीं ना कहीं आज़ादी के बाद 70 वर्षों बाद यहाँ कमल का फूल खिलने वाला है। और ये कालिक नहीं है, ये कालिक नहीं है, उनके मुंह पे उनकी सोच की कालिक है। और जनता जल्दी उस चीज़ का जो है अभी कुछ समय बाद उसको जवाब देगी। जयरामगढ़ मोड़ पे मोनू मौर्य जी के दुकान के सामने मेरा 2 बैनर गायब हो गया, 6x4 का लगवा रहे हैं, गायब हो जा रहा है। भारत मिलाप पे गायब हो रहा है। ऐसे लोगों से मैं कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों, बोर्ड बैनर से कोई नेता नहीं बनता है, फोटो से नेता नहीं बनता है, नोटों से नेता नहीं बनता है। नेता अगर कोई बनता है तो वोटों से बनता है। मोदी जी 2014 में जब चुनाव लड़े थे तो उनके पास बूथ अध्यक्ष नहीं था, सेक्टर अध्यक्ष नहीं था, लेकिन उन्होंने गांव, गरीब, किसान, नौजवान, बुनकर, दलित, शोषित, वंचित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, सामान्य, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का नारा लेके उसी मोदी जी के मूल मंत्रों का हम लोग नगर में काम कर रहे हैं। मैं फिर उन भाइयों से कहना चाहता हूं, मेरे भाई सारे वोट फड़वा दो, लेकिन जो दिलों में छा गया उसको कैसे फड़वाओगे? जनता जल्दी आपको जवाब देगी। ये समय संघर्ष का है। मैं हर जम 24 घंटा ऑलरेडी यहाँ की जनता जानती है, मरने में, जीने में, उठने में, बैठने में, खाने में, सबका सम्मान बचाने का काम करता हूँ और जनता मेरे सम्मान का रक्षक है। जनता को मैं कहीं, जनता हमको चाय पिलाती है, जनता वोट देती है और जनता कपड़ा भी देती है। ऐसे में अपने कोपागंज के हिंदू जनमानस को जो साक्षात मेरे लिए बड़े भाई राम और हनुमान की तरह है, मैं उनका अनुज, उनके मान सम्मान की लड़ाई लड़ता रहूँगा। आगे भी वोट में मेरे करीब खपत आ गया, मैं उनसे कहता हूँ कि हे मेरे भाइयों, मेरे हर बोर्ड को उखाड़ के फेंक दो, हर जगह जो मेरा बोर्ड लगा उसको फाड़ के फेंक दो। लेकिन मैं आपको बता दूं, दुर्गा जी उनके ऊपर न्याय करेंगी। जिस तरह महिषासुर का वध हुआ था उसी तरह राजनीतिक वध इस चुनाव में होगा, आप देख लीजिएगा। ऐसी असुरी शक्ति यहाँ जो राज कर रही है, ऐसी असुरी शक्ति जल्दी माँ दुर्गा उनको बताएंगी। मैं उनको धन्यवाद और साधुवाद दूंगा कि उनका जल्दी और नैतिक पतन हो और उनका सामाजिक पतन हो। मैं भगवा ध्वज, हिंदुत्व के मान सम्मान की लड़ाई हमारे हृदय में है। गौ गंगा धरती माँ मातृभूमि के लिए पूरा जीवन समर्पित। मैं भी डॉक्टर हूँ, 3 जगह क्लिनिक बंद खुला था, मैं बंद कर दिया। इस जीवन का पूरा एक मूल मंत्र है कि जुल्मी कितना जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से। मैं नगर पंचायत के यहाँ के लोगों से कहना चाहता हूँ, जुल्मी कितना जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से। जर्रा जर्रा गूंज उठा है परिवर्तन के नारों से। 2017 में मैंने संघर्ष किया था। लोग कहते थे कि यहाँ के लोग बिक जाएंगे, खरीद लेंगे, लेकिन आपका भाई महाराणा प्रताप की तरह लड़ा। घास की रोटी शिकार है, लेकिन सम्मान से कोई समझौता नहीं।
बूंद की सांस की हर एक बूंद अपने इस भगवा ध्वज के लिए मैं लहराने के लिए एक एक बूंद के लिए यहाँ पे मालिक तो फूट गया, इससे क्या लोगों को मतलब है? अब जनता बताएगी। आपको बताया जाएगा नेता हो चुके हैं। नेता भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता है, हर एक भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता लीडर होता है। संजय जी हमारे भारतीय जनता पार्टी के लीडर, अमित मौर्य जी हैं, मनोज जी हैं। इस पे कार्रवाई क्या चाहते हैं? कार्रवाई जनता की अदालत। माता दुर्गा का दहाड़ है कि जिन विरोधी पार्टियों ने आके यहाँ पे काली पोता है, आए सामने उसको हम लोग खा जाएंगे, उसको डस देंगे। आए हम लोग तो सामने खड़े हुए हैं, मगर उनसे हम लोग झगड़ा नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी पार्टी कहती है सबका साथ सबका विकास। वीरेंद्र गुप्ता भारतीय जनता पार्टी से इसके पूर्व में कोपागंज नगर पंचायत चेयरमैन पद का प्रत्याशी रहा हूँ। आज क्या हुआ? आज मैं मऊ का दुर्गा जी का भसान जो था, तो हमको करीब 7 बजे यहाँ से 5-6 लोग फ़ोन किए हैं। ब्रजेश भैया किए हैं, मनोज चौरसिया जी अपने भाजपा नेता हैं, ऐसे करके 10-12 लोगों का संजय जी का फ़ोन आया। ये प्रदेश में अनुसूचित मोर्चा में हैं। क्या मामला है आपका? मामला आप सामने ही देख रहे हैं, दुर्गा जी का पंडाल है नेशनल हाईवे पे। मेरे बोर्ड के ऊपर जो चेहरे के ऊपर जो है किसी ने इतना कुकृत्य काम किया है कि स्याही से काली पोतने का काम किया है। आपका किस पे संदेह जा रहा है? संदेह जबकि कोई देखा ही नहीं है तो संदेह क्या है, लेकिन ये राजनीति का अब तक का सबसे बड़ा जो है घिनौना चेहरा है। और मैं आपको ये भी बता दूं, ये मेरे पैसे का 1 पैसे का नहीं लगा है। यहाँ की हिंदू जनमानस, हिंदू जनता अपना नेता और लीडर मान के लगातार मेरे संघर्षों में एक एक ईंट का मील पत्थर साबित करके, ऐसे ही 5-6 जगह मेरा बोर्ड अभी जयरामगढ़ चट्टी पे मोनू मौर्य जी बाने थे, वहाँ से भी गायब है। भरत मिलाप पे 2 हमारे बोर्ड गायब है। पता नहीं ये कौन सा राजनीति का, पूरे भारत में हम सोच रहे हैं कि कोपागंज में इतनी घटिया राजनीति कौन कर सकता है। ये मानसिक दिवालाहीपन कहा जाएगा। क्या प्रशासन को अवगत कराएं? हमने अभी यहाँ के थाना पुलिस को बात किया है, तो अभी कोतवाली में मऊ का विसर्जन है, तो वहीं हम लोग एसडीएम साहब से बात नहीं पर आवाज़ तेज था, तो उनको भी व्हाट्सएप के माध्यम से अवगत हम करा देंगे। अभी हम लोग पत्र लिख के यहाँ के माननीय अध्यक्ष जी को